हेलो दोस्तों, स्वागत है मिचर एडवाइस में। और आज हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, एडवाइस शॉर्ट्स। और इसके पहले एपिसोड में मैं आपके सामने एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ला रहा हूँ, सीरो सर्वे रिपोर्ट 1। और इसमें ये बात सामने आ रही है कि भारत में 64 लाख कोविड के केसेस अनडिटेक्टेड रह जाते हैं। मतलब ये केसेस पकड़ ही नहीं पाई है सरकार या ICMR, जिसको भी आप कह सकते हैं। अब हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि भारत नंबर 2 पे चल रहा है कोविड को। भी हाल में ही हम लोगों ने ब्राज़ील को हरा दिया है, कि ये खुश होने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे देश में तकरीबन डेली 93,000 से अबव केसेस आ रहे हैं। ये बहुत ही भयावह फिगर है। तकरीबन 1 लाख केसेस की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं पर डे। अब हम बात करें टोटल केसेस की, तो टोटल केस भी हमारे देश में 46,000 से अबव है। मतलब ये इसमें भी हम देखें तो 50 लाख की ओर बढ़ रहे हैं। और ज़्यादा दिन नहीं लगेगा, जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं शायद विद इन अ वीक हम ये क्रॉस कर जाएं। अब हम डेथ्स को देख लें तो अब तक कोविड से पिछले जब से ये केसेस आ रहे हैं, 30 जनवरी को पहला केस रिपोर्ट हुआ था, तब से लेकर अब तक 77,483 डेथ हो चुकी हैं कोविड के कारण। ये अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है और ये साबित करता है कि देश कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। हाँ, ये ज़रूर हम लोग कहते हैं कि हाँ, डेथ रेट कम हो गया, 1.7 के आसपास है, या शायद थोड़ा और कम ही हो गया है। और इसकी बात करें कि एक्टिव केसेस जो है 9 लाख के तकरीबन है। लेकिन इन सब बातों से बहुत खुश नहीं होना चाहिए, और कि हम लोगों का रिकवरी रेट 77% है, क्योंकि फ़िलहाल जिस रफ्तार से केसेस आ रहे हैं, मतलब कि सिचुएशन बिगड़ने ही वाली है। ठीक है, अब हम और समझें इस चीज़ को कि डेली डेथ तकरीबन रोज़ भारत में 1000 से ऊपर लोग मर रहे हैं। 1161 लोग डेली मर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही डरावना फिगर है। अब हम लोग उस रिपोर्ट की बात समझते हैं, इसीलिए इस रिपोर्ट को लाया गया, इस पर रिसर्च की गई। और जो सीरोलॉजी सर्वे 1 हुआ था, ये मई के मंथ में हुआ था। 11 मई से लेकर 4 जून, लगभग 20-25 दिन का समय लिया गया था। और इसको पब्लिश किया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो बहुत ही बड़ी संस्था है, जो जानी मानी संस्था है भारत देश में। और जब से कोविड आया तब से इसका नाम बहुत चर्चा में रहा है, सुर्खियों में रहा है। और इसने जो सर्वे किया उसमें तकरीबन 70 डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया गया। इनमें वो डिस्ट्रिक्ट्स थे जिनमें बिल्कुल कोविड केसेस नहीं पाए गए थे, मतलब कोरोना फ्री शहरों को पिक किया गया। साथ ही साथ उन शहरों को भी पिक किया गया जहां पर थोड़े मोड़े कोरोना के केसेस नोटिस किए गए थे, और उन शहरों को भी कवर किया गया जहां पे बहुत ज़्यादा केसेस थे। ठीक है, और इसमें तकरीबन 28,000 अडल्ट्स को टेस्ट किया गया। अब जो इसमें मुख्य बातें हैं हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो जो पहली बड़ी मुख्य बात है वो ये है कि इंडिया में 64 लाख कोविड केसेस अनडिटेक्टेड रह गए हैं। ये कैसे पॉसिबल है? ये ऐसे पॉसिबल है कि जब उनको टेस्ट किया गया तो उनके अंदर एंटीबॉडीज़ पाई गई, और एंटीबॉडीज़ तभी बनती जब आपको कोविड हो जाए और आप ठीक हो जाएँ। तो वो 64 लाख लोगों में पाया गया। कई लोग उसको हर्ड इम्यूनिटी भी बोल सकते हैं, यानी कि भारत देश में बहुत बड़े स्तर पे लोग छूट जाते हैं। यानी कि अगर एक केस कंफर्म होता है, इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम जाएं कि अगर एक केस कंफर्म होता है तो 82 से लेके 130 लोग के जो भी कोविड के केसेस हैं वो अनडिटेक्टेड रह जाते हैं, मतलब वो ट्रेस ही नहीं हो पाते हैं। यानी एक केस में 82 से लेके 130 केसेस, तकरीबन 100 गुना। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में एक्टिव केसेस कितने हो सकते हैं। वी डोंट नो। अब दूसरी बात इसमें पाई गई कि इन्फेक्शन जो है वो गांव तक पहुंच चुका है। और आप ये बात हमेशा रखिएगा, अगर कोई भी केस कोरोना का गांव में पहुंचता है तो गांव में इतना अच्छा इंडिया के पास हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो इंडिया के सामने बहुत बड़ा मेडिकल चैलेंज आने वाला है। साथ ही साथ जो ये इसलिए नोटिस किया गया क्योंकि जो इन्होंने सर्वे पाया उसमें से 70% केसेस गाँव में पाए गए, रूरल इंडिया में। यानी कि अब केसेस अर्बन से रूरल इंडिया की ओर शिफ्ट कर चुका है। तो ये कुछ बड़ी बातें हैं जो मैंने सब डिस्कस की। इसका रिपोर्ट का सीरोलॉजी सर्वे पार्ट 2 भी बहुत जल्द आने वाला है। जैसे ही वो आएगा हम लोग अपने एडवाइस शॉर्ट में इसको शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसको फॉलो भी कर सकते हैं आप। और हाँ, अपने को इम्पॉर्टेंट व्यूज़ कमेंट्स मुझसे शेयर करिए ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बना सकूं अच्छे टॉपिक्स पे। थैंक यू एडवाइस को फॉलो करने के लिए। थैंक्स अ लॉट वीडियो को देखने के लिए। शुक्रिया।